हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल के एंगल और ट्रायंगल एरिया के बारे में देखेंगे, है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। जब तक ए बी सी में ये झुकाव नहीं दिया रहेगा, आप न तो आधार बता पाएंगे, न तो लंब, न तो कोण। अब यहाँ पे जैसे ये झुकाव दे दिया, जिससे झुकाव दिया है वो आपका आधार, उसके सामने की जस्ट खड़ी भुजा लंब, और जो झुका हुआ है वो क्या हो गया आपका कोण। अब यहाँ पे जैसे साइन सी हम निकालें, साइन सी निकालेंगे तो हमेशा लंब बटा कोण, लंब बटा कोण मतलब ए बी बटा ए सी। ठीक, ऐसे ही कास सी निकालेंगे तब आधार बटा कोण, मतलब क्या हुआ बी सी बटा ए सी। ठीक, ऐसे ही tan सी निकालेंगे तब क्या होगा लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं आधार कौन सा होगा, इससे झुकाव है तो ये आधार, सामने का लंब और ये कोण। तो यहाँ पे साइन ए देखते हैं, साइन ए क्या होगा, लंब ये हो गया तो बी सी बटा ए सी। और काश सी के बारे में बात करेंगे तब क्या होगा, काशी आधार बटा कोण मतलब ए बी बटा ए सी। और tan ये ए है ना, tan ए क्या होगा लंब बटा आधार मतलब बी सी बटा ए बी। ठीक है, ये एंगल का एक आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें ये क्या है 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा, कोई एक एंगल जो है कि 90 डिग्री का आपका होना चाहिए। ठीक, चलिए अब ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। एरिया को हमेशा जो है कि हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये क्या है आपका एरिया, जिसे आप क्षेत्रफल को बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है आपका, कोई भी त्रिभुज ए बी सी, इसके आगे की ये पूरा लेंथ ए डिनोट कर दे रहे, बी के सामने की बी कर दे रहे हैं और सी के सामने की सी कर दे रहे हैं। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पे एक हीरोज फार्मूला होता है। हीरोज फार्मूला क्या होता है, जिसमें 2s के बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग 2s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो हमेशा रूटवर तीनों भुजाएं आपकी दी हुई अगर हो तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये आपका हीरोज फार्मूला बोला जाता है। किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों भुजाओं का आपका लेंथ दिया रहे तो आप इससे निकाल जाइए। ये कौन सा है, हीरोज फार्मूला। ठीक, चलिए और आगे राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। अगर किसी भी राइट एंगल के अलावा, और मान लीजिए इसी त्रिभुज में ए बी सी, ये हमने ए लेंथ बोला है, ये बी बोला है, ये सी बोला है। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा दी है और उसी भुजा पे ऊंचाई दी है। ऊंचाई मतलब कि अगर इसी भुजा पे एक लंब डाल दिया जाए, लंब मतलब सीधा सीधा ये एंगल 90 होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए ये एच है। ठीक, तो अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना हो तब आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार कौन सा है, मान लीजिए ये ए पर ये लंब है तो 1/2 ए गुणे एच, इस तरह से भी हो सकता है। किसी भी अगर मान लीजिए बी पर होता तो बी गुणे इस पे डाला गया लंब की लंबाई, अगर सी पे डाला गया तो सी गुणे इस पे डाला गया लंबाई।
ठीक है। चलिए, और इसी ट्रायंगल में मान लीजिए कुछ इस तरह का रहे, ये ए है, बी है, सी है, ये लंबाई ए है, ये सी है, ये बी है, ये आपको एंगल दे दे, ठीक, यहाँ पे एच दे दे। अब यहाँ पे बी का मैं वैल्यू न दे के ए का दे दे, सी का दे दे और ये एंगल दे दे, तब आप जो है कि कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला रहेगा 1/2 ए गुणे एच, या फिर 1/2 ए गुणे एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम साइन बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एच बाई सी, यहां से एच बराबर क्या हो जाएगा, सी साइन बी, तो यहाँ पे एच का मान रख देते हैं सी साइन बी। ये भी आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल का विभिन्न प्रकार से जो है कि एरिया निकाला जा सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल का तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, ठीक, इस तरह से आप। चलिए देखिए, इसी में ज्या नियम के बारे में भी देख लेते हैं। ज्या नियम आपका क्या है, जैसे मान लीजिए सेम उसी प्रकार का ट्रायंगल रहे, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसी पे एक लंब है जिसकी लेंथ है एच, इसकी लेंथ है ए, इसकी है बी, इसकी है सी, ठीक, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ज्या नियम ये कहता है कि साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी होता है। अब ये देखेंगे कैसे होता है, ठीक। तो चलिए पहले जो है कि हम ट्रायंगल यहाँ पे डी मान दे रहे हैं, ठीक, ए बी डी में देखते हैं, मतलब ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं, ठीक। इसमें साइन बी बराबर क्या होगा, एच बाई सी, यहां से एच बराबर क्या होगा, सी साइन बी, ठीक। अब ऐसे ही ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, यहाँ पे साइन सी बराबर क्या होगा, एच बाई बी, मतलब एच बराबर क्या होगा, बी साइन सी। अब ये देखिए, ये दोनों एच के बराबर है, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, सी साइन बी बराबर बी साइन सी, या फिर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बाई सी। देखिए ये दोनों बराबर हुआ, ये किस पे लंब डाले थे, इस वक्त बीसी पे लंब डाले थे एच, है ना, तब ये मिला है। ऐसे इधर का ऐसे ही तीनों करेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका यूज बहुत होता है। अब इसमें हम पूरा साइन 30, 60, 45, 90 इस सब का जो है कि जब एंगल का बता लेंगे एक वीडियो में, तब उसके बाद इसका हम यूज बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।